दोस्तों, आज मैंने न्यूज़पेपर में देखा कि सनासर में टुलिप लगे हुए हैं, टुलिप फ्लावर। तो इसलिए आज हमने सोचा कि सनासर जाएंगे। जो सनासर है ये पटनी टॉप से 20 किलोमीटर आगे है और वहाँ पे पूरा टुलिप जो है वो खिला हुआ है। पूरे के पूरे गार्डन टुलिप से भरे हुए हैं और इसलिए आज हम जाएंगे। लेकिन देखते हैं क्या हम जा पाते क्या। गाड़ी में हवा तो मुझे थोड़ी कम ही लग रही है, टायर में, इधर के टायर में थोड़ी हवा कम है। तो जाते हुए हम हवा भर लेंगे। और ये जो सनासर है बहुत जाना माना टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू कश्मीर का। वहाँ पे मैंने सुना है कि एक नाग मंदिर है, एक तालाब है, झील है और टुलिप गार्डन है वहाँ पे। और बहुत सारे बच्चों के लिए स्पोर्ट भी है, मतलब अच्छा खासा स्पॉट है। तो अभी हम यही देखने जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा, सनासर यहाँ से 140 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, जम्मू से। और हम अपनी कार में जाएंगे। कार की कंडीशन बहुत ही बुरी लग रही है, अभी तक धोई नहीं है, क्योंकि अभी अभी 10 मिनट पहले ही मैंने बनाया है शेड्यूल कि निकलना है करके। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरी कार है और आज हम कार से जाएंगे। हम गांधीनगर में पहुँचे हैं और गांधीनगर में सबसे पहले जाने के बाद हम पेट्रोल पंप पे पहुँचने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल कुछ नहीं है। कल 2000 रुपये का पेट्रोल भरा था और वो जाने आने में पूरा नहीं होगा। फिर भी देखते हैं। और हवा भी बिल्कुल कम है, तो शायद पेट्रोल का करते हैं कुछ, थोड़ा चैलेंज लेके देखते हैं क्या इतने पेट्रोल में गाड़ी जा के आती क्या नहीं। गाड़ी का मुझे एवरेज भी देखना है क्या। अभी कल भरा था पेट्रोल 2000 का और मतलब अभी इस गाड़ी में मेरे पास 1600 रुपये का पेट्रोल होगा। तभी पेट्रोल तो नहीं भर रहा मैंने, लेकिन मैं अभी गाड़ी में हवा भरूँगा, क्योंकि जो ये देखो टायर में बहुत ही कम हवा लग रही है। तो हमारे जम्मू में जो हवा है वो फ्री में देते हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी हवा स्टेशन में लगाई और हवा भरने लगा। वैसे भी लंबे ड्राइव पे जाना हो तो हवा भर लेनी चाहिए। वैसे यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन भी मिलता है, वो लोग टायर में भरते हैं, लेकिन मैंने अभी नॉर्मल हवा भरी है। और हम निकल पड़े सनासर जाने के लिए। पता नहीं कहाँ पर है सनासर, सिर्फ आज के न्यूज़पेपर में इतना ही सुना था सनासर जाना है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है पता नहीं। मेरे दोस्त ने इतना बोला था कि पटनी टॉप को क्रॉस करके 25 से 30 किलोमीटर है। लेकिन जब मैंने मोबाइल में देखा तो मोबाइल में दिखा रहा था जो पटनी टॉप जाने के पहले जो हाईवे आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन वो गलत डायरेक्शन, गलत दिखा रहा था गूगल पे। जो एग्जैक्ट है वो है पटनी टॉप जाने के बाद 20-30 किलोमीटर जाना पड़ता है। और नत्था टॉप आता है, नत्था टॉप से आगे आता है। तो हमारी गाड़ी अभी मुड़ी है हवा भर के, सीधा जाएंगे अभी हम। रास्ता जो है बहुत ही पहाड़ी रास्ता है। अभी हम गांधीनगर में ही हैं। गांधीनगर से मैंने गाड़ी घुमाई है। जम्मू के बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, एक है सिटी के बीचों बीच और एक है बाईपास का रास्ता। तो हम बाईपास वाले रास्ते से जा रहे हैं। अभी हम रेलवे स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। रेलवे स्टेशन के पहले एक चौक आता, वहाँ से जाते हुए हम नरवाल की तरफ जाएंगे।
नरवाल की तरफ हम ये जो एरिया है ये शॉर्टकट है बाईपास जाने के लिए। नरवाल में एक मंडी भी है और जो गांधीनगर में रहते हैं उनके लिए सबसे शॉर्टकट है नरवाल। रास्ता देखिए जम्मू के रास्ते कितने बढ़िया हैं, सब तरफ हरियाली है, बड़े बड़े बंगले हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाईपास रोड से। ट्रैफिक आज उतनी नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। और ये नरवाल का पुल है, ऊपर से रेलवे जाती है, उसके नीचे से हम निकले हैं। और ये नरवाल का बाईपास और इधर है, ये आगे जो है इसके सब्जी मंडी है, बहुत ही सस्ती सब्जी मंडी है। और फिर हम आगे बाईपास रोड पे, ये हाईवे है श्रीनगर हाईवे। बाईपास रोड बहुत ही बढ़िया है लेकिन पहाड़ों से घिरा हुआ है, एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो हम अभी बाईपास से जा रहे हैं। गाड़ी की स्पीड यहाँ पे 100 की स्पीड है, अच्छी खासी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। तो हम जा रहे, देखो ये जो रोड है उसका काम हो ही रहा है, बड़े बड़े पहाड़ काटना चालू हैं। अभी जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट है बहुत ही फास्ट हो रहा है। इतना बड़ा रोड पहाड़ इन्होंने छाड़ के हाईवे बना रहे हैं, बहुत बड़ा। देखिए बड़े बड़े जो दोनों रोड के दोनों तरफ जो पहाड़ हैं वो उन्होंने कितनी अच्छी तरह से काट रहे हैं वो, और पूरा प्लेन कर रहे हैं। इतना अच्छा डेवलपमेंट हमें जम्मू में दिख रहा है और हम बड़ी उम्मीद से आगे बढ़ रहे हैं और पूरा जोश है कि हम सनासर जाएंगे। और ये यहाँ से जब हम जाते हैं बाईपास से हमारा टाइम और पेट्रोल दोनों बचता है। और आप भी जब जाएंगे तब इसी बाईपास से आइए, क्योंकि सिटी इतनी कंजेस्टेड है कि वहाँ से गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मेरी गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की होगी, बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहे थे। देखिए कितना स्ट्रेट रोड है और 120 की स्पीड से, तूफ़ान स्पीड से हम निकल रहे हैं सनासर के लिए। सनासर पटनी टॉप के बाद 20 से 30 किलोमीटर बाद है और बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ हम निकल रहे हैं। मेरे साथ मेरी फैमिली है और बेटा मेरे बाजू में बैठा हुआ है, वही ये वीडियो बना रहा है। मेरे दोनों हाथ ड्राइविंग पे हैं। गाड़ी जैसी कि दिख रही है हमें 100 से 120 की स्पीड से भाग रही है। जनरली इतनी गाड़ी स्पीड मैं चलाता नहीं हूँ, लेकिन रोड स्ट्रेट मिल रहा इसलिए हमने गाड़ी भगाई है। और वैसे भी हमने सुबह निकलना था 8 बजे और हम निकले हैं 11:15 बजे, मतलब लगभग दोपहर होने को आई है। और इतने लेट निकलने के कारण हमें 140 किलोमीटर दूर जाना था, तो हमने तूफ़ान स्पीड से गाड़ी भगा रहे हैं। ये रिवर है, तवी नदी है, ये जब हम बाईपास से जाते तो ये लगती है। ये बहुत बड़ी रिवर है और ये रिवर की खासियत है कि इसका नाम है तवी रिवर, मतलब जम्मू तवी जो बोलते हैं, तो ये तवी रिवर है। जम्मू तवी का नाम जो है इसी रिवर के कारण पड़ा है। जब इसको फुल तूफान पे आती है तो पूरा बहा के ले जाती है। ये देखिए ये तवी रिवर है, इसका जो पात्र है नदी का बहुत बड़ा है। और उस तरफ जो दिखाई दे रही है हमें वो है जम्मू सिटी। तो हम रास्ते का पूरा मज़ा लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमने बताया आपको, सनासर जो है बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि वहाँ पे फूल खिले हैं, तो यही हम देखने जा रहे हैं कि क्या वहाँ सच्ची में फूल खिले हैं या सिर्फ पेपर वाले फेंक रहे हैं। क्योंकि आज तक मैंने कभी टुलिप का गार्डन नहीं देखा है
तो हम आगे बढ़ते हुए फिर टनल से निकल रहे हैं। ये 4 टनल्स आती है बड़ी बड़ी। पहले जाने को उधमपुर जाने तक 4-5 घंटे लगते थे। जब से टनल बनी है तब से 1 घंटे में, 1 से 1.25 घंटे में हम उदयपुर पहुंचते हैं। टनल का इतनी अच्छी टनल्स हैं, पूरी सीधी सीधी टनल्स हैं और पूरे पहाड़ को चीरते हुए बनाई है। 4 टनल है और टोल लगता है यहाँ पे 160 रुपये का टोल लेते ये लोग। टनल आने के पहले लगता है 160 रुपये का टोल। 160 रुपये में भला ही 160 रुपये हमारे जाते हैं, लेकिन हमें पहले जैसे पहाड़ों में गाड़ियाँ चढ़ते चढ़ते उतरते उतरते बहुत टाइम लगता है। अभी हम तूफान स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो टनल है वो जम्मू से 25 से 30 किलोमीटर के बाद ही आती है टनल्स। देखिए ये वन साइड है, उस तरफ और एक टनल होगी जो कश्मीर से आते हुए लगती होगी। तो हमने गाड़ी अपनी भगाते हुए, पीछे पेट्रोल का टैंकर है, आगे बस पड़ी है, तो उसके बीच में से होते हुए हमने गाड़ी निकाली। गाड़ी चलाना भी एक एडवेंचर का काम है। ख़ास करके पहाड़ों में गाड़ी चलाना बहुत ही एडवेंचर का काम है। जो लोग प्लेन में गाड़ी चलाते हैं वो कहते हैं कि उनको बड़ी मुश्किल हो जाती है गाड़ी चलाने में पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में आप मस्ती नहीं कर सकते हो। अगर ये बाइकर हैं, ये जो बाइकर है फुल स्पीड से, हम रोड पे बाइकर को पकड़ना नामुमकिन है, क्योंकि जो बाइकें होती हैं उनकी स्पीड 300-320 तक जाती है, जो स्पोर्ट बाइक होती। और यही वो रोड है जहाँ पे जो हमारे जम्मू के जो बाइकर हैं वो गाड़ी चलाते हैं। रोड इतना अच्छा है कि हर कोई चाहता है कि यहाँ पे गाड़ी चलाए। लोगों ने 8-8, 10-10 लाख की बाइकें खरीदी हुई है और यहीं पे वो चलाते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इधर भी पूरे के पूरे रोड छाटना का काम चल रहा है और हम आगे जो पहाड़ दिख रहा है वो वैष्णो देवी के पहाड़ है, जो 3 जो घूमर दिख रहे हैं। तो जब हम पटनी टॉप जाते हैं या सना से जाते हैं तो हमें वैष्णो देवी कटरा होते हुए जाना पड़ता है। बाईपास आता है, तो जो कटरा मतलब जो हाईवे है, इसी हाईवे पे है कटरा भी, लेकिन मेन रोड से 15-20 किलोमीटर उसको अंदर जाना पड़ता है कटरा के लिए, पहाड़ की तरफ। तो देखिए माता वैष्णो देवी के यहीं से दर्शन भी हो गए हमारे। ये जो 3 जो घूमर दिख रहे हैं वो माता वैष्णो देवी का पहाड़ है। ये हमारे घर से भी दिखती है, बहुत बड़ा पहाड़ है। लेकिन आज हमारा प्लान था मानसर जाने का, कटरा जाने का, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गए। टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण हम जा नहीं पा रहे, लेकिन हम 2-3 दिन के बाद कटरा जाएंगे तो डबल वापस आएंगे। तो ये पुल है, देखिए वहाँ वो रेलवे का पुल है, कितनी वहाँ से रेलवे जाती है उधमपुर के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट चल रही है जम्मू कश्मीर के ये पिछले 4-5 साल से। 2018 से इतनी फास्ट स्पीड से डेवलपमेंट चली है। देखो कितने सुंदर पहाड़ हैं, हरे भरे। स्पीड अभी भी 100 की हमने मेंटेन करके रखे हैं, 100, 80, 100। तो 100, 120 की स्पीड से हम गाड़ी भगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम पहुँचे स्पॉट तक। रास्ते में बहुत ही बाजू में खाइयाँ थी, और देखिए ये जगह जगह पे हमें नाके मिलते हैं जम्मू कश्मीर में, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो कितना सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है। जो मज़ा रास्ते में है जम्मू कश्मीर के वो कहीं नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़, कभी कभी ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आके गिरते हैं रास्तों पे, तो ये बहुत ही बड़ा एडवेंचर होता है। अभी तब भी ठीक है, बरसात नहीं है। जब बरसात होती है तो हम इस रोड पे जाना बहुत डेंजर हो जाता है, क्योंकि जब बरसात होती है तो ऊपर से बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, वो उखड़ के रोड पे आ जाते हैं
और जिसका नसीब ख़राब होता है फिर उसकी गाड़ी को हिट होते हैं। गलती से भी गाड़ी को हिट हो गया तो वो गाड़ी कोई काम की नहीं बचती है। तो अभी भी हमें जाते हुए एक दो गाड़ियाँ दिख रही थी जिधर हिट हो चुका है। लेकिन देखो, ऐसे सोचेंगे तो हम कभी घर के बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि आज न कल तो सबको जाना ही है। इस हिसाब से हमने देखिए कितना बड़ा पहाड़ है और कहीं से भी पत्थर आ सकता है, क्योंकि इन्होंने जो है पहाड़ को बीच में से छाटा है। तो अब पत्थर आने के लिए कहीं से भी स्ट्रोक हिट हो सकता है पत्थर। बहुत सारी गाड़ियाँ हिट होती है, तो लेकिन हम नसीबवान हैं जो हमारी गाड़ी को हिट नहीं होगा। माता का हमने आशीर्वाद लेके आगे बढ़े घर से। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। आप भी, मैं यही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में आप आइए। जम्मू कश्मीर जैसे टूरिस्ट स्पॉट आपको कहीं नहीं दिखेंगे। बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू कश्मीर में। एक कटरा है, फिर शिवखोड़ी है, फिर पटनी टॉप है, ये सनासर है, नत्था टॉप है। और कश्मीर की सुंदरता तो पूछो ही मत। अभी हम पटनी टॉप के पहाड़ में आ गए हैं और ये एरोप्लेन हमें रास्ते में दिखा है और हम गलती से आ गए ये टूलिप गार्डन पटनी टॉप। हमें लगा कि यही टूलिप गार्डन है और हमारे साथ धोखा हुआ है। जैसे कि हम देख रहे हैं, मैं मेरी बेटी का हाथ पकड़ के जा ही रहा था, पूछ रहा था टूलिप गार्डन कहाँ पे है। तो वो बोल रही थी कि यहाँ पे बाजू में जो पेड़ है वो टूलिप गार्डन है। तो लेकिन पेपर में दिखाया गया था कि पूरी की पूरी गार्डन दिख रहे थे बड़े बड़े। तो मुझे लगा ये है टूलिप के पेड़। ये देखिए ये छोटे छोटे टूलिप के पेड़ है और मुझे लगा था कि मेरे साथ धोखा हो गया, न्यूज़पेपर वालों ने धोखा दिया। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि नहीं, मेरे साथ धोखा नहीं हुआ, हम गलत जगह पे आए। ये है टूलिप गार्डन यहाँ का, पटनी टॉप का, जो गवर्नमेंट का है। और इसमें जब भी हम इसमें देखते हैं गूगल में टूलिप गार्डन, तो यही दिखाता है ये, क्योंकि ये सरकारी है। और टूलिप गार्डन ये पटनी टॉप का दिखाता है। तो हम न्यूज़पेपर वालों को बहुत ज़्यादा भला बुरा बोल रहे थे कि क्या कहाँ पे ले आए हम। 140 किलोमीटर, हम अभी तक हम 100 किलोमीटर आ गए थे पटनी टॉप के लिए। और पटनी टॉप में सोचा था इससे अच्छा तो हमारी यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे फ्लावर लगाए गए हैं। तो इतने दूर आके क्या हमने ये गार्डन देखने आए हैं। तो हमें लगा कि न्यूज़पेपर वालों ने हमारे एक गंदा सा भद्दा सा मजाक किया हमारे साथ। तभी भी हम आगे बढ़ रहे थे, देख रहे थे क्या क्या है यहाँ पे, और पूछ रहे थे क्या हम गलत जगह पे तो नहीं आए। और हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा सुंदरता देखी। छोटे छोटे गार्डन थे। लेकिन मैं पहले बताता हूँ, ये टूलिप गार्डन, यहाँ टूलिप के पेड़ है, लेकिन जिस लिए हम आए थे वो ये नहीं थे। और जैसे मैंने पहले बताया, मुझे नहीं पता था टूलिप गार्डन कहाँ पे है। और सनासर जब हम गूगल पे दिख रहे थे, वो तो कोई और मतलब हाईवे के उस तरफ दिखा रहा था। तो और मेरे दोस्त ने बोला था कि पटनी टॉप के बाद आता है 20 किलोमीटर। तो मुझे अभी भी कन्फ्यूजन था कि हमें एक्चुअली जाना कहाँ है। तो यहाँ बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर फूल यहाँ पे दिख रहे थे। तो और ये जो हरे ट्रे में है ये टूलिप, लेकिन जो टूलिप की क्वालिटी होनी चाहिए वो ये टूलिप नहीं है। मैं आपको बता दूँ, टूलिप जो न्यूज़पेपर में दिखाया था वो बहुत ही अच्छा टूलिप था। और ये हमारे साथ, हमें लगा कि बहुत ही बुरा मजाक किया है न्यूज़पेपर वालों ने, क्योंकि ज़्यादातर हम इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से ही लेते हैं। और पेपर भी एल्सवेयर का था, छोटा मोटा पेपर नहीं था, ब्रांडेड पेपर था जम्मू कश्मीर का। तो मुझे लगा कि शायद हम गलत आए हैं।
ये बाजू में जो दिख रहा है उस तरफ वो भी टुलिप के खेत है, लेकिन एक भी फ्लावर नहीं था टुलिप का। तो हम भी बड़े नाराज़ हुए। ये आगे जो दिख रहे हैं वो पेड़ ये भी टुलिप के हैं, लेकिन टुलिप का फूल जिस हिसाब से पेपर में दिखाया था किलोमीटर के हिसाब से टुलिप लगे हुए हैं, यहाँ तो टुलिप लगा ही नहीं था, एक हाथ दुक्कड़ ये था और वो भी बहुत ही गंदा लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलो आजू बाजू किसी को पूछते कि यहाँ टुलिप कहाँ लगा है। मुझे लगा कि यहाँ आजू बाजू होगा। जब हम गार्डन आ रहे थे इधर इधर तक गाड़ी ले आए थे गलती से ऊपर से, तो टर्निंग करना भी मुश्किल हो गया था। फिर भी उसके बाद हमारी गाड़ी भी फंस गई। हम सोच रहे थे ये क्या, ये टुलिप के गार्डन है, देखिए कितने सुंदर गार्डन है। लेकिन मैं सोचा कि आज ही सुबह न्यूज़पेपर में आया था कि टुलिप पूरा फुल ब्लूम पे है, खिला हुआ है, और ये तो सारा पतझड़ दिख रहा है। तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ। अब मैं पूछने लगा इधर उधर कि कहाँ पे है टुलिप। हम ये देखने के लिए आए थे 110 किलोमीटर जम्मू से। तो मेरा बेटा उतने में बताने लगा, पापा ये देखो यहाँ पे बटरफ्लाई हमें दिख रही है। मैंने बोला कहाँ है दिखाओ। तो ये बटरफ्लाई उड़ के चली गई। तो और भी फूल यहाँ पे दिख रहे थे, लेकिन जो हमें देखना था, आज मेरे वाइफ का बर्थडे भी था, उसको मैंने एक्चुअली टुलिप का गार्डन दिखाने आया था। तो ये क्या दिखाता, हमारा पूरा मूड ख़राब हो गया। अब हम सोच रहे थे इसको देख के क्या करूँ, इसके तो फूल ही नहीं है, ये पूरा सूख चुका था, एक भी फूल को वो पंखुड़ियाँ नहीं थी। तो देखिए हमारे साथ एक कैसा मजाक हो गया, ऐसे हमें लग ही रहा था। तो मैंने सोचा कि एक बार किसी को पूछ के देखते हैं कि हो सकता है और कहीं टुलिप गार्डन हो और हम गलत जगह पे आए। लेकिन बोर्ड पे तो यही लिखा दिखाई दे रहा था कि यही टुलिप गार्डन है, और ये सरकारी टुलिप गार्डन था। तो फिर हमने यहाँ के बच्चों को पूछा कि भाई टुलिप गार्डन कहाँ पे है। तो बच्चे बता रहे थे ये टुलिप गार्डन है, लेकिन जो अच्छा टुलिप गार्डन जिसको आपको देखना है वो यहाँ से 30 किलोमीटर और आगे हैं पहाड़ों में। तो ये बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। और फिर मुझे लगा कि अभी ऑलरेडी 3 बजे हैं, 3 बज गए थे आते आते, और अब कब पहुँचेंगे, क्योंकि गाड़ी में मैंने पेट्रोल भरा ही नहीं। मुझे लगा कि चलो 1,500 रुपये का पेट्रोल है तो मेरे होंडा सिटी गाड़ी का एवरेज भी देखते हैं क्या जाकर गाड़ी आती क्या। अभी सिर्फ 7 डंडियाँ बची थी। फिर हम पटनी टॉप के ऊपर के लिए चढ़ना चालू किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि 30 किलोमीटर यहाँ से आपको सनासर जाना है, और सनासर में आपको दिखेगा टुलिप गार्डन। तो हम गाड़ी में पेट्रोल कम था, गाड़ी में आगे मुझे तेल का टैंकर दिखा, तो हम आगे बढ़ते रहे। मुझे लगा कि आगे हो सकता है कोई पेट्रोल पंप हो, लेकिन मैंने गाड़ी में तेल अभी भी नहीं भरा है। गाड़ी में सिर्फ 7 डंडियाँ थी। तो मैं सोचा कि जाके आना हुआ क्या नहीं, लेकिन जिस हिसाब से पहाड़ी थी, मुझे लगा यहाँ से अगर हम गाड़ी अगर वापस ले जाते हैं तो आधा लीटर भी पेट्रोल नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा उतरन था आगे, और आगे चढ़ाई थी, पीछे वो थी स्लाइडिंग। तो मैंने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल तो गाड़ी में है नहीं, और मैं आपको ये बता दूं गाड़ी में पेट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने रिस्क ली आप कभी मत लेना, क्योंकि अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो एक डर लगा सा रहता है, क्योंकि ये पता नहीं कि हमें आगे कितना दूर है, और अननोन जगह पे हम जा रहे थे। तो सिर्फ 1,500 रुपये के पेट्रोल में हम थे। ये नहीं थी कि पॉकेट में पैसे नहीं थे, पैसे तो थे। फिर हम पटनी टॉप से हमें पता चला कि आगे 30 किलोमीटर और आगे जाना है। तो ये है सनासर का रोड, इसको नत्थू टॉप भी है आगे, तो वो एक रोड है। ये टॉप मोस्ट रोड है, ये बहुत ऊंचाई पे है। जब हम यहाँ जा रहे थे तो कान सुन्न हो गए थे, दर्द करने लग रहे थे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इधर कम होगी। तो ये देखो नत्थू टॉप 12 किलोमीटर यहाँ से, और
नथु टॉप से फिर 8-10 किलोमीटर सनासर है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिखाई दे रहा था। जितना पट्टीटॉप नहीं दिखा हमें ब्यूटी, उससे ज़्यादा हमें आगे दिख रही थी। पूरे पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ और अच्छे अच्छे नेचर की दृश्य हमें दिखाई दे रहे थे। लेकिन साथ में डर भी लग रहा था क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में कम था, और तभी भी हम रिस्क लेके आगे बढ़े। जब मैंने पेट्रोल का देखा तो सिर्फ उसमें 7 डंडियाँ थी। 7 डंडियाँ मतलब पकड़ लो 14 लीटर तेल था। लेकिन आखिरी का 2-3 लीटर तेल तो ऐसे ही छोड़ देना पड़ता है। 3 डंडियाँ मतलब मेरे काम की जो डंडी थी अब तक सिर्फ 5 डंडियाँ थी पेट्रोल की। तो उसके भरोसे, और मुझे जम्मू तक जाना था और आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था। बुरा हाल था, टेंशन था क्योंकि गाड़ी में बच्चे भी थे और फैमिली थी। तो हमें आगे देखिए कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन ब्यूटी देखने के चक्कर में हम आगे बढ़ रहे थे। सोचा जो होगा देख लेंगे। और देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। ये भेड़ है जो चराने के लिए ऊपर लाई थी गुजर लोगों ने। और देखिए इतने हाइट पे, हम बहुत हाइट पे अभी। इधर भी स्ट्रीट लाइट वगैरह है। मतलब मुझे जो बताया गया था कि बहुत अच्छा टॉप रोड है। तो मैं यही कंफ्यूज हो रहा था, टॉप रोड का मतलब क्या होता है। टॉप मतलब हाइटेड रोड है कि टॉप मतलब बेस्ट रोड, अच्छी क्वालिटी का रोड है। यही मैं कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि यहाँ तक तो रोड अच्छा था, तो मुझे लगा था टॉप का मतलब है अच्छा रोड है। लेकिन जब आगे गया तो फिर रोड की हालत बुरी थी। तो ये नथु टॉप का रोड है। नथु टॉप तक रोड बहुत अच्छा है, मैं आपको बता दूं। लेकिन नथु टॉप से आगे जो है कच्चा रोड है थोड़ा, तो गाड़ी का पूरा बैंड बज जाता है। और ख़ास करके मेरी जो होंडा सिटी है उसका जो लेवल होता है बहुत कम है, छोटा है। मतलब गाड़ी अगर कोई पत्थर से गई तो बजती है ज़ोर से नीचे, गाड़ी डैमेज होने का ख़तरा रहता है तब भी। और हमारे अभी यहाँ पे बजे है 3:30 तक हम आए हैं। आने को ही हम घर से लेट निकले, इसलिए हम लेट हो रहे। लेकिन अगर आपको जब भी आना हो यहाँ पे तो सुबह सुबह निकलना चाहिए 7-8 बजे। इतना लेट नहीं होना चाहिए। 11 बजे कोई टाइम नहीं होता निकलने का। लेकिन आज बर्थडे था वाइफ का, तो उसके लिए हम जस्ट सरप्राइज़ के चक्कर में आ रही थी इधर। देखिए ये है ऊपर से जब हमने देखा तो कितने ब्यूटीफुल विलेज दिख रहे थे ऊपर से। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेन चीज़ थी पेट्रोल। गाड़ी के में पेट्रोल की जो लाइनें थी धीरे धीरे कम हो रही थी और ऊंचाई की तरफ हम जा रहे थे। ये हम नथु टॉप पहुंच ही गए थे। मुझे लगा कि अभी नथु टॉप से वापस होगा यहाँ पे, यहीं पे, लेकिन नहीं। जब हम नथु टॉप पहुँचते हैं तो वहाँ से हमें नीचे जाना होता है। तो अभी हम ऊपर ही चढ़ाई चढ़ रहे थे और कुछ नहीं पता था कहाँ जा रहे, कुछ नहीं। बस एक डर लगा रहा था। एक तो सेफ्टी का डर, क्योंकि रोड पे कोई गाड़ियाँ नहीं थी जाने वाली, सिर्फ हमारी गाड़ी थी। और जो एक आध दो कार गाड़ी दिख रही थी वो वापस आ रही थी। ये नथु टॉप का है। ये यहाँ पे एक किले जैसा है। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ पे बॉर्डर रोड चिस ऑर्गेनाइजेशन। ये नथु टॉप है और ये हम आए आगे। ये है नथु टॉप से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ये रोड हमें रास्ते में कुछ गाड़ियाँ मिली, कुछ गाड़ियाँ आ रही थी। देखिए यहाँ के जो पेड़ है वो कितने सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर। और यहाँ देखिए हरे भरे पेड़ लग रहे ऊंचे, बहुत ही सुंदर ब्यूटी थी। ऐसे लग ही नहीं रहा था, ऐसे लग रहा था कि हम दूसरी दुनिया में आए। और रोड देखो आगे, जैसे नथु टॉप तक रोड था, ये सनासर का रोड है। रोड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे डिटोरेट हो रहा था, ख़राब हो रहा था। देखो रोड कितना ख़राब है।
अगर आगे से गाड़ी आए तो मुश्किल हो रही थी। तो हमें कोई अभी एक आध गाड़ी दिखी थी और जाने वाला मैं अकेला ही था, कोई गाड़ी नहीं थी आगे। तो घर वाले बोल रहे थे चलो वापस जाते पापा, क्योंकि वो भी डर गए थे, क्योंकि ऑलरेडी 3:45 बजे बज गए थे। 3:45 हमें यहाँ तक पहुँचने को लगे थे, और ये नहीं पता था आगे देखो गाड़ियाँ वापस आ रही थी, और हमें कुछ गाड़ी वाले बोल रहे थे चलो बाहर पीछे पीछे वापस जाओ। हमें ये नहीं समझ रहे थे वो बोल क्या रहे थे, हमारी गाड़ी पीछे करने को बोल रहे थे क्या वापस जाने के लिए बोल रहे थे, क्योंकि रास्ता भी छोटा था। तो बेटा बोल रहा था शायद वो बोल रहे थे गाड़ी पीछे करो, हमारी गाड़ी निकल नहीं रही। लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे थे। देखिए कितनी सुंदर ब्यूटी है, और बीच बीच में हमें नदियाँ लगती हैं जहाँ से गाड़ी निकलना। देखिए कितने बड़ा ये है, यहाँ से गाड़ी निकालना मतलब गाड़ी तोड़ना है खुद की। और होंडा सिटी का तो बुरा हाल होता है बहुत ही। तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी बच भी गई थी नीचे से। और ये नया चैलेंज, बकरियाँ बीच में आ रही थी, और प्रॉब्लम बकरियों की नहीं थी, प्रॉब्लम थी गाड़ी में पेट्रोल की डंडियाँ धीरे धीरे कम हो रही थी। और ये जो चैलेंज आ रहा था, मतलब ये जो गाड़ी धीरे से चलेगी, जितनी गाड़ी धीरे से चलेगी उतना पेट्रोल ख़त्म होने का डर था। मुझे डर था कि आगे जाके मेरी गाड़ी फंस ना जाए बिना पेट्रोल के, क्योंकि आगे जितना हम जा रहे थे उधर कोई दूर दूर तक पेट्रोल पंप नहीं था। ये नदियाँ थी बीच में, जो पानी अभी तो पानी नहीं था जी, लेकिन थोड़ा भी बरसात अगर हो गई तो गाड़ी बहा के ले जाती, इतना बड़ा फ्लड रहता आता है उनको। तो हम जा रहे थे और कुछ लोग वापस आ रहे थे। एक भी गाड़ी हमारे साथ नहीं थी जो जाने को रेडी हो उस तरफ। इस टाइम में 3:45 बज गए थे, और हम आगे बढ़ ही रहे थे। देखो कितना कच्चा रोड है, और अगर यहाँ पे बरसात हो गई तो सोचो क्या होगा। गाड़ियाँ तो लोग बोल रहे थे चलो निकलो निकलो निकलो, वापस जाओ यहाँ से। घर वाले भी बोल रहे थे चलो वापस चलो वापस चलो। लेकिन मैंने सोच लिया आज टूलिप गार्डन तो दिखा के ही रहूँगा फैमिली को, इसलिए हम कच्चा रोड होने के बावजूद, देखिए कितना ख़तरनाक रोड है। डर लगता है कि गाड़ी में थोड़ा सा भी ये हुआ कंट्रोल जिसका ना हो, गाड़ी सीधी पहाड़ से नीचे, और इतनी पहाड़ से नीचे जाती कि निकालना भी मुश्किल है, इतना बड़ा खाई है बाजू में। फिर भी हम डर तो लग रहा था मन में, लेकिन हम आगे जा रहे थे बड़ी हिम्मत करके कि आज कुछ तो करना है। अगर पीछे हट गए तो क्या फ़ायदा। अब तक 130 किलोमीटर हो गया था, और 10 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। लेकिन अभी भी पता नहीं था कि 10 किलोमीटर है या ज़्यादा है। लोग बता रहे थे कि 10 किलोमीटर, लेकिन गांव के लोगों का 10 किलोमीटर मतलब कितना बड़ा होता है वो आप समझ ही सकते हो। बोलते बस आगे, लेकिन इनका बस आगे मतलब बहुत दूर होता है। इस तरह से हम देखो पानी भी आ रहा है, और सिचुएशन क्रिटिकल होने वाली थी, क्योंकि अगर बरसात आ गई तो ये चिकड़ हो जाएगा इस रोड पे, और हम आना मुश्किल हो जाएगा। और पेट्रोल की डंडियाँ जो है धीरे धीरे कम हो रही थी, और जिस हिसाब से अभी तक पता नहीं था कितनी दूर जाना है। देखिए कितने सुंदर पेड़ था, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, वो भी बिना पेट्रोल के। ऐसा एडवेंचर कभी नहीं करना चाहिए बिना पेट्रोल वाला। जबकि मैंने पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगा ही ली थी, तो टंकी फुल कर लेनी चाहिए हमेशा। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना छोटा रोड है सनासर का, कि गाड़ी नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी रोकी और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी भी गाड़ी के अंदर से वीडियो ले रहा हूँ। देखो गाड़ी दो गाड़ियाँ नहीं जा सकती, इतना छोटा रोड है सनासर का। अगर समझो कि बड़ी बस आ गई तो क्या होगा आगे से। तो ये है सनासर। अभी हम पहुंच गए। मैंने इस आदमी को पूछा तो बोल रहा था कि जस्ट आधा किलोमीटर है।
तब मुझे लगा कि चलो ठीक है, आधा किलोमीटर। और मैं इसको पूछ रहा था कि भाई सनासर नहीं, मेरे को टूलिप गार्डन कहाँ है ये बताओ। तो उसने कहा कि सर आधा किलोमीटर पे आपको टूलिप गार्डन दिख जाएगा। तो ये आखिर में सनासर आ पहुँचे। तो देखिए बहुत ही अभी इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है होटलों का, और आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनने वाला है। मैं पहली बार ही आया था यहाँ पर, और ये हम पहुँच गए सनासर। और वो जो हरा पीला दिख रहा था वो टूलिप गार्डन था। आखिर हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और हम टूलिप गार्डन देखने आ गई। वो जो बगीचा दिख रही है वो येलो पीलो, वो टूलिप गार्डन था। आखिर में जो न्यूज़पेपर में दिखाया था एल्सवेयर में, वो सच निकला। सच में यहाँ पे जन्नत, हम जन्नत बोल सकते हैं, यहाँ पे जन्नत है। कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। और टूरिस्ट, और वो जो हमें टूलिप गार्डन देखा, बहुत ही ब्यूटी देखी। कितने एक तालाब दिख रहा है, और ऊपर से अलग अलग स्पॉट दिख रहे हैं यहाँ पे। और वो झूलने वाला था क्रेन, और उधर घोड़े दिख रहे थे। बहुत ही अच्छा ब्यूटी हमें यहाँ पे दिख रही थी। और हमने सोचा कि हमने जो 140 किलोमीटर हम आए वो हमारे पैसे पूरे वसूल हो गए। और हमने रास्ते में खाना भी खाया था, और हम आखिरकार सनासर पहुँच गए थे। अब घोड़े वाले पूछ रहे थे कि चलो घोड़े पे चलो। तो हमने सोचा कि हमें जस्ट अभी हम यहाँ पे जब पहुँचे तो टाइम हो गया था 4:10, और हमारे पास सिर्फ 30 मिनट थे। 30 मिनट के अंदर हमने सारा देख के निकलना था, क्योंकि तूफ़ान आने वाला था। और अगर हम आधे घंटे के अंदर अगर नहीं निकले तो वापस जाना मुश्किल था। और गाड़ी में पेट्रोल भी कम था, तो वो भी एक टेंशन था। अगर गाड़ी फंस गई तो गाड़ी का पेट्रोल कहाँ से मिलेगा। और 40-50 किलोमीटर तक दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है इसके। तो हम चले आधे घंटे के लिए एंजॉय करने के लिए। तो बड़ी धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे बाय वॉक। ये देखिए घोड़े भी यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये जो है इसका बहुत गहराई है पानी की, और अंदर बोट दिख रही थी, और सारे खेल रहे थे। तो हमें डर लग रहा था कि हमारा जो पाँव ना फिसल जाए। देखो कितने बच्चे कितने मज़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं वहाँ पे। और मैंने भी अपनी सांस में सांस आई जब मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि रास्ते में डर लग रहा था कि हम कहाँ जा रहे थे, पता नहीं था। क्योंकि दूर दूर तक हमें कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, और हमें लगा कि चलो कुछ तो टूरिस्ट हमारे साथ अभी यहाँ पे हैं। अगर हम आधे घंटे के अंदर निकले तो यही टूरिस्ट हमारे साथ जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे और 1 या 1.5-2 घंटे निकाले तो हमारे साथ कोई नहीं होगा जाने के लिए, क्योंकि सारे टूरिस्ट जाने के चक्कर में थे। देखिए बहुत ही ये वाटर बलून था, और वाटर बलून जो है उसमें हम मतलब बच्चे खुद ही खेलते हैं। और मुझे बताया गया कि सिर्फ 50 रुपये है वाटर बलून में खेलने के लिए। लोग पूछ रहे थे कि घोड़े में बैठोगे क्या, वाटर बलून में खेलोगे क्या, कि हमने बोला कि नहीं, हम सबसे पहले टूलिप गार्डन देखेंगे। क्योंकि हम 140 किलोमीटर सिर्फ टूलिप गार्डन देखने आए थे। क्योंकि आज तक हमने सिर्फ फिल्म में देखा था टूलिप गार्डन, या न्यूज़पेपर में देखे थे फ़ोटो टूलिप गार्डन के। एक्चुअल में हमने कभी टूलिप गार्डन नहीं देखा था। जो हम आँख से देखते हैं उसके जैसा एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, इसलिए हम खुद आँखों देखी टूलिप गार्डन देखने वाले थे। सारे भाग रहे थे, देखो लोगों की स्पीड, क्योंकि हर कोई तूफ़ान आने वाला था यहाँ पे, और तूफ़ान के डर से सारे निकल रहे थे। अगर यहाँ पे बारिश आए तो यहाँ पे रुकने का कोई स्पॉट ही नहीं है, गीला होना कंफर्म है, इसीलिए सारे भाग रहे थे। देखो
ये हाँ बच्चा ये स्काई राइडिंग कर रहा था, इसको भी हमने शूट कर लिया। और देखिए ये जो तालाब है बहुत गहरा है, गलती से भी अगर गिर गए तो जो स्विमर है वही बचा सकते हैं। बहुत गहरा होने के कारण कोई इसके अंदर जाता नहीं। तो हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ पे बोटिंग भी लोग कर रहे थे। देखिए कोई अपने डॉग को लेके घुमाने आ रहे थे। और आगे हम देखो कितना अच्छा कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा था, कोई बोटिंग कर रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये जो आगे जो दिख रहा है वो टूलिप गार्डन थे। आखिरकार हम टूलिप गार्डन पे पहुंच ही गए। और देखिए छोटे छोटे बच्चे लेके टूरिस्ट आए थे और हम पहुंच गए टूलिप गार्डन सनासर के लिए। कितना अच्छा लग रहा था अंदर से, आपको मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी टूलिप गार्डन देखने की अपने आँखों से। ये देखो ये बोटिंग यहाँ पे होती है, बहुत ही सस्ती है, ज़्यादा पैसे नहीं लेते ये। और ये अभी देखो लेडीज़ कैसे घोड़े पे बैठ के इधर उधर हॉर्स राइडिंग कर रही है। घोड़े भी बड़े सस्ते थे, बहुत ही सस्ता टूरिस्ट स्पॉट है ये। और ये हम अभी टूलिप गार्डन की ओर जा रहे थे। मैं आपको बता दूं ये जो टूलिप गार्डन हो, ये सरकारी टूलिप गार्डन हो, ये जो फूल हैं ये देखिए, जैसे हमने पहले गार्डन में गए थे गलती से भी, वो ऐसे नहीं, टूलिप ऐसे होते, कितने सुंदर सुंदर दिख रहे थे। और ये तो कुछ नहीं है। आगे मुझे पूछा गया कि आप कहाँ के हो। देखो ये पूछ रहे हैं अभी, हाँ भाई बताओ, नाम बताओ। मैंने पूछा इनको कि कोई फ़ीस तो नहीं है, तो बोल रहे थे नहीं फ़ीस नहीं, सरकारी है। और देखो इतनी सरकारी टूलिप गार्डन, कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ एंट्री फीस नहीं है। और लाखों फूल है, लाखों की तादाद पे फूल है, लाखों की तादाद पे। देखो कितना किलोमीटर का एरिया होगा, ये सिर्फ फूलों से भरा हुआ है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर टूलिप हैं। और आपको मैं बता दूँ ये टूलिप बहुत महंगा होता है, इसका फूल यहाँ पे तो हमें दिखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे कोई अपने गार्डन में भी ना आने दे टूलिप के। देखो कितनी ब्यूटी है, इतनी ब्यूटीफुल, कितने ब्यूटीफुल गार्डन्स हैं। ऐसे लग रहा था कि यही बच जाऊं। देखो कितने सुंदर टूलिप लगे हैं, और हर एक कलर के टूलिप है, एक ही नहीं। देखो ये यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे हैं फैमिली मेरी, और क्योंकि इनको ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग में आए, तो वो भी देखो, मैं भी फ़ोटो खींचना चालू कर दिया, कि मैं भी कहा पीछे रहने वाला था फ़ोटो खींचने में। तो हमने आखिर में बरसात हो गई, तो हम बाहर, तूफ़ान आ गया। तो जब बरसात आई तो सारे छुप गए। जब बरसात ख़त्म हो गई तो हम डबल वापस आ गए टूलिप गार्डन में। हमने देखो कितने सुंदर टूलिप गार्डन है, टूलिप के फूल लगे हुए हैं। बहुत ही लकी माने जाते हैं टूलिप के फूल तो। लेकिन यहाँ पे फूल काटना मना है, कोई तोड़ के लेके नहीं जा सकता है फूल को, फ्लावर्स को। और देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वाव, मुंह से वाव ना निकले तो क्या। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर हैं, और लाखों फूल हैं। वो भी कोई कमर्शियल नहीं है, सरकारी हैं। हम सरकारी बगीचा इतना अच्छा हम सोच भी नहीं सकते कि कितना फ्लोरिकल्चर ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है। और जो फूल है उसमें अलग अलग तरह के फूल, अलग अलग पैटर्न के फूल, कभी येलो फूल दिखते, कभी लाल दिखते, कभी पीले, तो कभी हरे, अलग अलग फ्लावर्स हैं। उसमें भी शेडिंग है, येलो फूल में रेड कलर, सफ़ेद फूल में रेड कलर, अलग अलग फ्लावर में। फिर हम आ गए तालाब में। आखिर बच्चों ने बोला कि हमें तालाब में खेलना है, तो हमने उनको वाटर बलून के अंदर जाने दिया। इसकी जो फ़ीस थी सिर्फ 50 रुपये थी, लेकिन बच्चा बोल रहा था ये तो हमसे ही मेहनत करवा रहे हैं। और देखो मजूर लगे, खेल नहीं रहे, ये यहाँ पे मजूरी कर रहे हैं। ऐसे बोल रहे थे बच्चे। देखो गिरी, बहुत मज़ा आता है वाटर बलून में। और ये गिर गई बच्ची, और ये मेरा बेटा।
पानी के अंदर खेलना, वो भी वाटर बलून के अंदर, अलग ही एंजॉयमेंट होता है। यहाँ पे बच्चे पूरे 10 मिनट खेलते रहे और देखो कितना मज़ा आ रहा है इनको। गिर गया। और इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ भी थी। और जो हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे, टुलिप गार्डन, हमने वो टुलिप गार्डन यहाँ पे देख लिया। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप यहाँ पे एक बार तो ज़रूर आना। और ज़्यादा दूर भी नहीं, सिर्फ जम्मू से 140 किलोमीटर दूर है। जो यहाँ पर एंजॉयमेंट है वो पटनी टॉप में भी नहीं है। पटनी टॉप में हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ वो दिखेंगे, पेड़ दिखेंगे, लेकिन वहाँ पानी तो नहीं है। मैं जहाँ तक पटनी टॉप जानता हूँ, तो जो पानी है आपको पटनी टॉप से आगे आना है 30 किलोमीटर। और ये सनासर में जब हम आएंगे तभी ये सब हमें एंजॉयमेंट करने को मिलता है। ये बोल सकते हैं ये पटनी टॉप का ही एक हिस्सा है। आगे 30 किलोमीटर, बीच में हमें नत्थू टॉप भी मिला था। अभी भी मुझे भी लगता है कि अभी भी मैंने पूरा पटनी टॉप, नत्थू टॉप, सनासर पूरी तरह से नहीं देखा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे करने को है, देखने को है कि हमें लगता है कि हम कर ही नहीं पाते एक दिन में। शायद यहाँ 2-4 दिन के लिए छुट्टी मनाने आना चाहिए, इतना सब कुछ है। ये जो पानी है, इस पानी में अंदर तो हमें मछलियाँ भी दिखी थी। और ये बोल रहा था कि चलो हो गया। ये देखिए मछलियाँ यहाँ पे हमें दिख रही है। लेकिन बच्चे कहाँ मानने थे। बच्चे बोल रहे थे नहीं हम पूरा 10 मिनट खेलेंगे। तो बच्चे खेल रहे थे। बच्चे तो ये भी बोल रहे थे हमें सेकंड राउंड भी दे दो। वो जो भैया जो बोल रहा था, भैया नहीं निकलो, लेकिन बच्चे निकलने को तैयार नहीं थे। बोल रहे थे पूरा 10 मिनट हम खेलेंगे। तो तब तक मैंने फिर आजू बाजू का वीडियो लिया था। और जो यहाँ पे सनासर में अगर आपकी फैमिली को अगर अच्छा सा कोई गिफ्ट देना चाहते हो, मतलब ये सरप्राइज़, तो यहाँ पे लेके आइए। बहुत ही अच्छा, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पर। और जो एंजॉयमेंट सनासर और इधर है वो और कहीं नहीं है जम्मू कश्मीर में। ये भी कहूँगा एक बार तो यहाँ आना ही आना है। और जब यहाँ आओगे तो सनासर में आइए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो टुलिप गार्डन होता है ये सिर्फ 8 से 10 दिन के लिए ही खिला होता है। ये नहीं कि आप कभी भी आए और चले गए। ये तालाब तो चलते रहता है, साल भर खुला रहता है। लेकिन जो टुलिप होता है, जो फूल खिलते हैं, वो सिर्फ 10 या 12 दिन के लिए खिले रहते हैं साल में। तो आपको उसी टाइम में आना पड़ता है। न्यूज़पेपर में आ जाता है कि इस टाइम जो टुलिप है वो फुल फ्लोरिंग ब्लूमिंग स्टेज पे हैं, ब्लॉसम पे हैं। तो उस डेट में हमें निकलना पड़ता है। अगर हमने लेट कर दिया, अगले हफ्ते वगैरह बोला, तो फिर हमें वो जो टुलिप का जो मज़ा है वो हम नहीं ले पाते हैं। इसीलिए आपको डेट मैच करनी होती है। रही बात पटनी टॉप, तो पटनी टॉप आप साल भर कभी भी आ सकते हैं। लेकिन पटनी टॉप की एक खासियत है, पटनी टॉप में भी बर्फ़ गिरती है। और आगे अगर हम नत्थू टॉप जाते हैं तो वो भी बर्फ़ से घिरा होता है। लेकिन जैसे ठंड होती है, ठंड के टाइम पटनी टॉप में बहुत अच्छी खासी बर्फ़ गिरी रहती है। इतनी बर्फ़ रहती कि हमारी गाड़ियाँ जो होती है वो चल नहीं पाती। मैं एक बार गया था पटनी टॉप में, जो शुरुआत में जब मैंने गाड़ी ली थी, तो पूरा का पूरा बर्फ़ से रोड भरा हुआ था और हमारी गाड़ी फिसल रही थी। लोगों की गाड़ी आके मेरी गाड़ी को डैश कर गई थी। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि रोड जब स्लिपरी हो जाता है, बर्फ़ होता है पूरा, तो नत्थू टॉप खास करके ख़तरनाक हो जाता है नत्थू टॉप जाना। क्योंकि पटनी टॉप तक तो रोड ठीक ठाक है, लेकिन आगे नत्थू टॉप के लिए जब जाते हैं हम, तो वहाँ पे अगर बर्फ़ हो तो बहुत ज़्यादा डेंजर कंडीशंस हो सकती है। लेकिन बोलते हैं नत्थू टॉप में जो बर्फ़ देखने का मज़ा है वो और कहीं नहीं। तो पटनी टॉप से हार्डली 8-10 किलोमीटर ऊपर
हमें नथु टॉप लगता है और नथु टॉप से 8-10 किलोमीटर ये सनासर लगता है। तो एक ही रोड है। सनासर आने के लिए हमें ये सारी नथु टॉप पटनी टॉप क्रॉस होते हुए आना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तब से पूरा 10 मिनट इन्होंने पूरा एंजॉय किया। तो ये मज़ा ले रहे थे बच्चे। मुझे भी लग रहा था कि मैं भी जाऊँ, लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल रखा हुआ था तो मैं सोचा कि ना ही जाऊँ, नहीं तो। और इन्होंने बांध के भी रखा है। ये खुला होता तो और मज़ा आता, पूरा अंदर चले जाते हैं, लेकिन वापस आना मुश्किल था। तो इस तरह से मैं बच्चों को बोल रहा था चलो निकलो, अभी बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन बच्चे हैं कि वापस बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे थे और भूख भी बहुत लगी थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मुझे कोई ये भी बोल रहा था कि यहाँ कोई मंदिर है। वो जो पीछे जो रोड है, वो जो यहाँ से दिख रहा हमें पीछे, उधर भी कुछ ना कुछ होगा। अब हम वहाँ तक गए नहीं, तो हमने सोचा कि और एक बार हम आएंगे यहाँ पे स्पेशल। 1-2 महीने के बाद डबल हमने टूर मारना है। हम जैसे कि आप जानते हो, मैं 7-7 10 15-15 दिन में एक टूर लगाता हूँ कहीं ना कहीं। तो सोचा कि 1-2 महीने का डबल यहाँ आएंगे। देखिए यहाँ पे जंपिंग हो रही है, बच्चे जंपिंग कर रहे थे, कोई हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो कोई बलून के साथ खेल रहा था, कोई बोटिंग कर रहा था। तो पूरा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे जाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी अभी आए थे, बस आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा यहाँ पे आकर। क्योंकि ऐसे लगता है कि 140 किलोमीटर आए तो कुछ तो देख के जाए, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था और तूफ़ान आने का ख़तरा था। अगर बरसात हो जाती ज़ोर से तो गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता। जैसे हम आए थे तो रास्ते में 2 रिवर देखी थी हमने, छोटी छोटी, जो कि रास्ते उसी रिवर से हमें जाना होता है, बीचों में से गाड़ी निकालना होता है। तो अगर उसमें अगर थोड़ा फ्लड आ गया तो गाड़ी निकालना इम्पॉसिबल होता है। फिर हमें वहाँ पे रुकना पड़ता है सनासर, और हमें रुकना नहीं था। तो हमें यही कर रहे थे कि चलो चलो जल्दी निकलो जल्दी निकलो। लेकिन आप जब भी आओगे पूरा टाइम लेके आना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे 4-5 घंटे अगर नहीं बिताए तो क्या मज़ा किया। क्योंकि कहीं पे जाओ तो पूरा एंजॉयमेंट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो हम यहाँ पे कोई बार बार तो आते नहीं हैं। तो अभी आखिर में टाइम हो चुका था और उसको बोल दिए थे कि चलो आओ बाहर। तो आखिर के मिनट में बच्चे तभी भी आने को तैयार नहीं थे, तो ज़बरदस्ती खींचा गया। खींच के अभी उस बलून को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे तो इनका मन ही नहीं होता, पूरी रात हो जाती फिर भी बाहर नहीं निकलते। फिर भी देखो बच्चे वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। सारी की सारा जो टूरिस्ट स्पॉट है खाली हो चुका था। मुझे लगता है कि हम 2-4 ही लोग यहाँ पे रुके हुए थे आखिर में, क्योंकि जहाँ तक मेरा कैमरा जा रहा है वहाँ तक लोग सारे निकल गए थे, खाली हो गया था। क्योंकि अभी अभी एक तूफ़ान आ चुका था, बरसात हो चुकी थी, और सेकंड तूफ़ान कितना भारी होता पता नहीं था। और उस चक्कर में हम बाहर निकलने की भागने की सोच रहे थे जल्दी से जल्दी। तो बच्चे आखिरकार बलून हमारा बाहर आ ही गया। इस बलून को वो बांध रहा था और बोल रहा था कि बाहर मत निकलो बाहर मत निकलो, क्योंकि ये बहुत गहरा होगा। और देखो बेटी कहाँ, बेटी को बाहर निकलने का भूत था। वो बोल रहा था मत निकल, लेकिन बेटी और गिर गई अंदर। और इस तरह बलून का इनका शौक पूरा हो गया। और अच्छा खासा 10 मिनट ही बच्चे खेले। सिर्फ 50 रुपये में था। देखिए बच्चे कितना ख़तरा होता है पानी में गिरने का, बलून के अंदर भी, तो उसको पकड़ के निकालना पड़ता है। और आखिरकार बच्चे बाहर निकल गए। फिर हम बाहर भागने की सोच रहे थे, वापस जाने की, क्योंकि टाइम हो चुका था। कुत्ते पूरी स्पीड से खेल रहे थे। उधर देखो दूर हमें कुत्ते दिख रहे थे खेलते हुए।
मेरा सब तरफ ध्यान था। देखो कितने अच्छे से जो डॉग्स है वो खेल रहे हैं। और यहाँ पर बहुत कम लोग बच गए थे। जैसे हम पहले आए थे तो यहाँ पे पूरा भरा हुआ था आधे घंटे 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले। लेकिन अभी मैक्सिमम सारे जो टूरिस्ट थे बरसात होने के कारण चले गए थे, क्योंकि पता नहीं था कितने ज़ोर से पानी आना था, तो गीले हो जाते। आखिर में भूख लगी थी तो ये हमने मैगी खाने की सोची। मैगी दे रहा था वो 50 रुपये की एक, तो हमने 4 मैगी बनाने को बोली, 4 मसाला मैगी। तो जब तक सोच रहा था मैगी नहीं बनी, इधर उधर देखो तो देखिए पूरा टूरिस्ट स्पॉट खाली हो चुका था। अभी शाम के 5 बज चुके थे, और 5 बज चुके थे तो हमें डर था अगर तूफ़ान आया तो क्या। जब हम इधर उधर देख रहे थे तो हमें दूर से तूफ़ान की बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन भूख इतनी लगी थी कि सोचे थे मैगी खा के ही जाएंगे। वो बोल रहा था भैया 2 मिनट में मैगी बनेगी, 2 मिनट में। तो हम उसी 2 मिनट, पिछले 4 मिनट 5 मिनट से वो 2 मिनट का राह देख रहे थे कि कब 2 मिनट में मैगी बनती है। और मैं बताऊँ बहुत ही टेस्टी मैगी बनने वाली थी ये वाली, देखो। और ठंड इतनी थी वहाँ पे कि सारे गैस के पास आके खड़े हो गए थे। ये मैगी के चक्कर में तो खड़े थे, लेकिन जो गैस की जो हीट चलती है, क्योंकि अभी अभी बरसात हो गई थी, गीले हो गए थे हम लोग थोड़े थे। तो हम देखो ये कुछ लोग बोटिंग कर रहे थे, तो गीले हो गए थे हम लोग, तो ठंड लग रही थी। तो हम गैस के पास आके हमने खुद को गर्म किया था, क्योंकि उसकी गैस की गर्माहट चलती है। और देखो कितना मज़ा आ रहा था। अभी देखो दूर जो हम देख रहे थे कि पहाड़ी में दूसरा तूफ़ान आने का वो था। ये आदमी था, बोल रहा था कि वो ले लो आटा, मछली को खिलाने के लिए 10 रुपये का आटा देते हैं मछली को खिलाना। यहाँ पे मछली पकड़ना बैन है, भगवान माना जाता है मछली को। और इस तरह देखा दूर से तूफ़ान आने का वो था, पहाड़ों में ऊपर से हुआ है। हम मैगी के लिए रेडी हो रहे थे कि मैगी खाएंगे और निकलेंगे। और देखो हमारी मैगी कितनी अच्छी टेस्टी बना रहा था ये। और उसके पिछले 7 मिनट से 2 मिनट ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। आपको मैं बता दूं बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। ये बच्चों को मैंने पूछा कि आप क्यों आए हैं, तो बोलते हम इसी गांव के हैं। ये इसी गांव के लड़के हैं, बाजू के, मतलब इसी लोकल के लड़के हैं ये। और अगर दूर से आना हो तो पॉसिबल ही नहीं, दूर के बच्चे यहाँ पे आए ऐसे अकेले 4-5 बच्चे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। रास्ता ख़राब है, आगे पटनी टॉप से आगे, नत्थू टॉप से आगे का रास्ता ख़राब है। तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे बस भी चलती है। देखो डॉगी भी पूरे अपने एंजॉयमेंट कर रहे उधर। और मैं डर रहा था इस तूफ़ान को जो पहाड़ों में हमें दिख रहा है। और बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिख रहा है यहाँ पर। जिस हिसाब से हम एंजॉय कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि डबल यहाँ पे आएंगे अगले महीने। देखिए बोटिंग हो रही है यहाँ पे, और बच्चे भी पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये पहाड़ देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। कुछ लोग हमारे जैसे लेट कमर्स अभी भी 1-2-4 दिख ही रहे थे यहाँ पे। और हमें लगा कि, लेकिन ये नहीं पता चला था ये रुकने वाले तो नहीं ये लोग। अगर इनका स्टे होगा तो इनको ख़तरा नहीं था, ख़तरा था जो जाने वाले थे। क्योंकि हमें आज जाना था, तो हमें लगा कि पता नहीं यहाँ पे स्टे का अरेंजमेंट तो है, लेकिन तो हमारी मैगी आखिरकार रेडी होगी। और हमने 4 मैगी 4 जनों के लिए मंगवाई। और बहुत ही टेस्टी मैगी बनी थी, मैं सच्ची बता दूँ आपको। और ये मेरी बेटी मैगी एक्सपर्ट,
इसको तो बस मैगी, चिप्स, कुरकुरा, ये कुछ भी हो ये कभी नहीं छोड़ती। बहुत ही मज़ा आ रहा था। और सुबह से पेट में बहुत कम खाना था, तो भूख बहुत लग रही थी और ऊपर से ठंड थी, बरसात में गीले हो गए थे, तो उसके कारण तो ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, बॉडी ठंडी हो गई थी। और देखो बहुत ही अच्छा, आखिर काम हम सब छोड़ छाड़ के इधर आ गए और हमने पार्किंग में आए। और पार्किंग में अभी हम जाने की तैयारी कर रहे थे। ये सनासर का पार्किंग लॉट है और अभी हम पार्किंग लॉट से यहाँ से निकलने वाले हैं। हमने सोचा कि अभी निकलो यहाँ से ज़्यादा तूफ़ान आने से पहले, क्योंकि दूसरा तूफ़ान आने के इसमें था। ये बच्चे जाने का देखो, कांच पूरा गंदा हो गया था, अभी हमें कांच भी पोंछना पड़ता। और हम रेडी हो रहे थे जाने के लिए। और इस तरह हमारा जो टूर है वो सनासर का पूरा हो गया था और हम वापस बैक आ रहे थे, लेकिन कोहरा आ रहा था, कोहरा जम रहा था कांच के ऊपर। हमें जब नथु टॉप आए तो हमने और इधर फ़ोटो खींचे और इस तरह हमारा टूर ख़त्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।